तो तो कंप्यूटर के अंदर जब हम कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं तो उसको हम कहते हैं इंस्ट्रक्शन सेट। जैसे लिखा इन ए कंप्यूटर सिस्टम इंस्ट्रक्शन सेट आर सेट ऑफ ऑपरेशन विच आर डिकोडेड इन द सीक्वेंस। तो जो पहला था फैच और सेकंड स्टेप होता है डिकोड। तो each जी। will instruct the ALU and CU which are part of the CPU and operation is made up of an opcode और operand। तो जो इंस्ट्रक्शन सेट होता है उसके दो पार्ट होते हैं, ऑपकोड एंड ऑपरेंड। ये ऑपकोड होता है और ये ऑपरेंड। हाँ, एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा। जी। ओके, तो जो भी इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को रिसीव होती है वो उसके दो पार्ट्स होते हैं। ऑपकोड, ऑपकोड क्या होता है? ऑपकोड इन्फॉर्म द सीपीयू व्हाट ऑपरेशन नीड टू बी डन। जैसे प्लस करना है, डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है, ये आपका ऑपकोड होता है। ऑपरेंड इज द डेटा which to be acted on or it can refer to a register in the memory। तो ऑपरेंड जो बेसिकली डेटा हो सकता है या वेरिएबल, ठीक है, या एड्रेस। नंबर्स या वेरिएबल वो डेटा ही कहलाएंगे। हाँ बिल्कुल, या वेरिएबल होगा या एड्रेस होगा या इटसेल्फ डेटा होगा, ठीक है। तो अब जैसे ये लिखा हुआ इंस्ट्रक्शन इन ए कंप्यूटर सिस्टम, इंस्ट्रक्शन आर अ सीक्वेंस ऑफ, ये इंस्ट्रक्शन की डेफिनेशन दी हुई, इंस्ट्रक्शन आर अ सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन डिकोडेड and executed by CPU। So each operation instructs the arithmetic in ALU and control unit within the CPU। और उसके बाद वही कंपोनेंट इसमें जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ऑपकोड होता है और ऑपरेंड होता है, ठीक है। ऑपकोड स्पेसिफाइज ऑपरेशन टू बी परफॉर्म, ठीक है, और ऑपरेंड प्रोवाइड द डेटा और लोकेशन। लोकेशन का मतलब एड्रेस, ठीक है, और डेटा मतलब कि वेरिएबल के फॉर्म डेटा स्टोर होता है वेरिएबल के अंदर। जैसे अगर हम यहाँ बात करें C इज इक्वल टू A प्लस B, तो ये होता है ऑपकोड। अब इसको हम, और ये वेरिएबल है और ये वेरिएबल है, ठीक है, ये ऑपकोड है और ये बेसिकली ऑपरेंड है। ये लोकेशन क्या? मतलब वेरिएबल का मतलब मेमोरी लोकेशन ही होता है। वेरिएबल मींस जहाँ पे डेटा होल्ड, उसको मेमोरी लोकेशन कहते हैं, ठीक है। ठीक है। अच्छा, अभी कह रहा है कि लिमिटेड नंबर ऑफ कोड ड्यू टू नीड फॉर द कंप्यूटर टू अंडरस्टैंड ऑपरेशन। So there is a limited set of opcodes। So this limited set is known as instruction set। इसी को हम कहते हैं इंस्ट्रक्शन सेट। ठीक है। तो ऑपकोड ऑपरेटर्स। हाँ, ऑपकोड और ये इंस्ट्रक्शन सेट होता है। ठीक है। इनके कॉम्बिनेशन को इंस्ट्रक्शन सेट कहते हैं, ऑपकोड के और ऑपरेंड। Instructions in software. All software contains a set of instructions that must be converted into binary for the computers to execute. Instruction sets serve as a low-level language guiding the CPU on how to perform operations. Fetch, decode, execute cycle. Sequence of steps used by the CPU to process instructions in sequence involves fetching an instruction, decoding it, and executing the operation. x86 instruction set. Example of instruction set used in many modern computers. Common standard for CPUs such as the Intel, Pentium, and AMD Athlon, even with different electronic designs. Different computer manufacturers use x86. Reviews share almost identical instruction sets. तो ये तो बेसिक फिर कोड और एग्जीक्यूट की एग्जांपल है x86। एक्चुअली जो हमारे ये सीपीयू होते हैं ना, ये एक स्टैंडर्ड बना हुआ है x86 के नाम से ना। और अब सीपीयू में जितनी भी एनहांसमेंट होगी, जैसे आजकल तो हम कोर i3, कोर i5, कोर i7 यूज कर रहे हैं, ये बेसिकली x86 की एक्सटेंशन है, ठीक है। बेस इसकी x86 है, ठीक है। तो मगर x86 है क्या, कोई वर्जन है? हाँ वर्जन है, यानी सीपीयू का वर्जन। अच्छा अच्छा, ठीक है। यानी इसकी बेस x86 है, लेकिन आजकल जैसे
x86 के बाद असल में आए थे पेंटियम आए थे ना, हम्म। पेंटियम बहुत मशहूर हो गए थे, ठीक है ना। फिर और यानी इंटेल की तरफ से, और AMD एथलॉन आए थे, और इंटेल पेंटियम, ये 90s में आया था ना। लेकिन ये बेसिकली क्या है, x86 की एक्सटेंशन है। यानी इनिशियली x86 आया, और उसके बाद ये पेंटियम आया, ठीक है। और ठीक है। जैसे आज फिर कोर टू डू आए हैं, फिर कोर टू डू, फिर डुअल कोर आए, ठीक है। और आजकल हैं कोर i3, 5, 7 और 9। तो ये प्रोसेसर की पूरी सीरीज है। ये उसके और M2 M3? कौन सा? M2 M3 वो चिप्स हैं? हाँ, वो तो चिप्स है। ठीक है, ठीक है। मगर जो सबसे ज्यादा कॉमनली यूज होता है वो x86 है। x86 उसका बेसिक वर्जन है। ऑन अच्छा, अच्छा। जितने भी है उसकी एक्सटेंशन, सही है। उसके अंदर वेरिएशन है। ठीक है। अच्छा, अब ये देखें क्वेश्चन ऑन। Caution on instruction sets and programming code. Instruction sets are low-level language instructions for the CPU. Programming code requires interprets or compilers to convert into instruction set understood by the computer. Examples of instruction set operations: ADD, addition operation; jump instruction for branching; LDA, load accumulator instruction, and so on, representing various operations executed by the CPU. अच्छा, अब इसमें इन्होंने बेसिकली जो हमारा टॉपिक आगे भी आएगा सॉफ्टवेयर के अंदर, तो इन्होंने बताया हुआ है लो लेवल लैंग्वेज, ठीक। तो अगर हम लैंग्वेज को कैटेगराइज करें, ठीक है, ये दो तरह की होती है। एक होती है हाई लेवल, और एक होती है, Low level. Low level. हाँ। ये जो हाई लेवल है ना, इसको कन्वर्जन की जरूरत पड़ती है। अब इस कन्वर्जन के लिए ये इन्होंने दिया हुआ, क्या दिया हुआ किधर के, हाँ, ये एक इंटरप्रेटर और एक कंपाइलर। हम्म। तो ये आपने शायद पढ़े होंगे, ये ट्रांसलेटर है, एक इंटरप्रेटर होता है जो आप हम्म। हाई लेवल लैंग्वेज को, हाई लेवल का मतलब कि वो प्रोग्रामिंग जो हम अपनी ऑन लैंग्वेज में करते हैं, उसको हम कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। और सही है। कंपाइलर होता है जो उसको कन्वर्ट कर देता है बाइनरी फॉर्म में, जिसको कंप्यूटर अंडरस्टैंड। डिटेल हम जब ये बाइनरी में जो चेंज हो जाते हैं ये वो हाई लेवल वाली चेंज होती है बाइनरी में। फर्स्ट पहले आपने ए लिखा है ना, तो इसका एस की कोड होता है 65, और ये कन्वर्ट हो जाता है अपनी रिस्पेक्टिव बाइनरी में। फर्क कलर को ये एक नंबर है, ठीक है, इस तरह का बाइनरी। तो कंप्यूटर इस चीज को अंडरस्टैंड करता है। तो अब ये बाइनरी में कन्वर्ट करने का काम ट्रांसलेटर करता है, जिसमें हाई लेवल लैंग्वेज के लिए इंटरप्रेटर होता है और एक कंपाइलर, ठीक है। सही है। और लो लेवल और लैंग्वेज फिर दो तरह की, एक तो मशीन कोड होता है जो कि पूरे का पूरा बाइनरी में राइट किया जाता है, ठीक है, यहाँ पे हर इंस्ट्रक्शन बाइनरी में होगी। और दूसरी असेंबली लैंग्वेज होती है, ठीक है। ये लो लेवल और हाई लेवल दोनों बाइनरी में कन्वर्ट होते हैं। हाँ, दोनों बाइनरी में कन्वर्ट होते हैं, लेकिन बाइनरी ये तो होती ही बाइनरी है, मशीन कोड तो होता ही प्योर बाइनरी। इसको कन्वर्जन की जरूरत नहीं है। असेंबली का अपना ट्रांसलेटर आता है असेंबलर, जो इसको बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। ठीक है। अच्छा, ये जो इंस्ट्रक्शन दी ना, ऐड, ये असेंबली लैंग्वेज के कीवर्ड है। तो ठीक है। तरह के वर्ड हम यूज करते हैं, काफी टिपिकल होते हैं, यानी एडिशन ऑपरेशन, जंप इंस्ट्रक्शन फॉर ब्रांचिंग, लोड अकोमोडेटर इंस्ट्रक्शन, अकोमोडेटर रजिस्टर का नाम है कि वहाँ पे इंस्ट्रक्शन लोड करते हैं। तो ये एग्जांपल दी कि इंस्ट्रक्शन होती कैसे। तो इंस्ट्रक्शन सेट, अच्छा, हाई लेवल और लो लेवल दोनों में इंटरप्रेट और कंपाइल होता है नहीं, डेटा टू हाई बाइनरी। लेवल में तो इंटरप्रेटर कंपाइलर होता है, असेंबली ठीक है। लैंग्वेज के अंदर असेंबलर होता है इसको। सही है। और मशीन कोड है ना, जो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनाया गया जी, था जी। 1945 में, ठीक है, उसकी जो लैंग्वेज थी ना, वो मशीन कोड थी। मशीन सही है। का मतलब बाइनरी लैंग्वेज। इसको किसी कन्वर्टर की या ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं, डायरेक्टली एग्जीक्यूट करता है, सही ठीक है। है। बात, असेंबली को असेंबलर होता है जो बाइनरी कन्वर्ट करता है। हाई लेवल का इंटरप्रेटर कंपाइल होता है वो भी बाइनरी में। इसको भी बाइनरी में कन्वर्ट ठीक होना जरूरी है, वो कंप्यूटर की लैंग्वेज बाइनरी है। है। अच्छा, अब ये आ गया नेम थ्री बसेस यूज इन द वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर, पीछे पढ़ा था ना हमने। डेटा बस और एड्रेस बस हाँ, ठीक है, एड्रेस बस और और एक और थी, डेटा बस, एड्रेस बस, कंट्रोल बस, कंट्रोल बस। ये आ गया। ठीक है।
अच्छा, उसके बाद इसके डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ ईच नेम्ड बस, इस तरह क्वेश्चन। एप्लीकेशन डेटा बस हाँ बोले। एड्रेस लोकेशन होगी, और डेटा बस में जो जो कंटेंट होगा वो होगा, और लोके और कौन सी थी, इंस्ट्रक्शन बस, उसके अंदर सारी कमांड्स होंगी कि किस तरह से क्या क्या करना है। हाँ बिल्कुल ठीक है, ये देख लेते हैं, ये सबके ये गो थ्रू कर ले। सही है। अच्छा, ये भी लिखना है, यूनिडायरेक्शनल बाई डायरेक्शन। हाँ ये भी देखना है आपको। सही है, ठीक। अच्छा, ये जो आपने प्रेजेंटेशन बनाई है पूरी, ये आप मुझे फॉरवर्ड कर देंगे ताकि मैं इसको रजिस्टर में नोट डाउन कर लूँ। हाँ मैं आपको नोट्स इसके बना के ना भेज देता हूँ, तो फिर आप नोट्स फॉर्म में भेज देता हूँ, वो आप फिर कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन भी आपको भेजता रहूंगा ताकि आपको आइडिया होता रहे। ओके। Describe how bus rates and clock speed can affect computer performance. हम्म। If we open unnecessary or numerous tabs on a computer, so it will affect the battery of the computer or the clock speed. हाँ नहीं, देखो लास्ट टाइम मैंने पढ़ा था ना कि बस विड्थ होती है और क्लॉक Mm, स्पीड। तो अगर आप उसको बस विड्थ को इंक्रीज करेंगे तो यानी जैसे बताया था ना 16 बिट, बस विड्थ 16 बिट्स हो सकती है, तो इसका मतलब 2 बाइट मूव कर सकती हैं। और क्या कहते हैं, अगर आप 32 बिट कर देंगी तो 4 बाइट मूव करेंगी, तो कंप्यूटर की परफॉर्मेंस डबल हो जाएगी, यानी उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। इसी तरह क्लॉक स्पीड, एक स्टैंडर्ड क्लॉक स्पीड से अगर आप उसकी क्लॉक स्पीड को इंक्रीज कर दें तो उससे भी कंप्यूटर की परफॉर्मेंस पॉजिटिव भी हो सकती है, लेकिन नेगेटिविटी भी आ सकती है, दोनों चीजें हो सकती है, ओवर हीटिंग का सही, इशू आ सकता है। ठीक है, ठीक है। ये देखिए। हाँ, Wider data buses would increase computer performance. Wider control bus could have little, if any, effect on performance. Higher clock speed would increase processor speed. Overclocking could have serious consequences, however, such as unsynchronized operation or overheating. तो देखो एक तो कह रहा है वाइडर एड्रेस एंड डेटा बस वुड इंक्रीज कंप्यूटर परफॉर्मेंस, ठीक है, और वाइडर कंट्रोल बस वुड हैव लिटिल इफ एनी इफेक्ट ऑन। कंट्रोल बस का कोई इतना ज्यादा नहीं होता, क्योंकि उसमें तो सिर्फ सिग्नल, वो कंट्रोल से क्या बोलते हैं, इंस्ट्रक्शन जारी होती है ना, उसका कोई इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आता। हायर क्लॉक स्पीड वुड इंक्रीज प्रोसेसर स्पीड, ये तो, लेकिन इसका नेगेटिव इफेक्ट क्या हो सकता है, ओवर क्लॉकिंग। ठीक है, ओवर क्लॉकिंग का मतलब है कि ये सम बिट जो है वो पहले से पहुंच जाएंगी, कुछ बिट पीछे रह जाएंगे। could have serious consequences, however, such as unsynchronized. Unsynchronized का मतलब होता है, हम एक ये वर्ड, चलेगा। हाँ सिंक, सिंक का वर्ड यूज करते हैं, सिंक आपने सुना होगा, जी जी। सिंक्रोनस, सिंक्रोनस, हाँ, इसका मतलब होता है सेम, यानी सेंडर साइड पे और रिसीवर साइड पे डेटा सेम होना चाहिए। ठीक है, सिंक, सेंडर ठीक है। और रिसीवर साइड पे डेटा सेम होना चाहिए। तो अब ये अनसिंक्रोनाइज होने का मतलब है कि जहाँ से भेजी गई है वहां से, तो ये डेटा या कुछ बिट्स पहले पहुंच जाएंगे, कुछ बिट पीछे रह जाएंगे, तो डेटा सेम ठीक। और ओवर हीटिंग का इशू आ जाएगा। ठीक है, सर, हम्म। complete the following paragraph by using terms from this chapter. The CPU dash data and instructions requirement. टर्म्स तो दी हुई है, खुद से लगानी है। टर्म्स, ये टर्म, हाँ नहीं ये दी हुई ना, ये खुद से लगाना। अच्छा। The CPU dash data and instructions required for an application and हम्म। temporarily stores them in the database. ये जो पूरा फैच डी कोड एग्जीक्यूट का पूरा प्रोसेस है ना, वो इसमें राइट करना है। एक तरह से आपने इसको अच्छी तरह मेमोराइज कर लेना ये, ठीक है ना, तो आपके माइंड में आ जाएगा कि फैच डी कोड एग्जीक्यूट साइकिल कैसे परफॉर्म होता है। देखें, सबसे पहले स्टेप होता है फैच, द सीपीयू फैचेस द डेटा, जब ये वर्ड आ जाएगा ना तो आपने इसको फैचेस डेटा एंड इंस्ट्रक्शन, ठीक है, रिक्वायर्ड फॉर एन एप्लीकेशन एंड टेम्परली स्टोर देम इन द, पहले सबसे पहले वो किस रजिस्टर में जाएगा, यानी CIR में जाएगा, अनटिल दे कैन बी प्रोसेस, तो यहाँ पे सही। CIR आएगा। ठीक है ना, फिर कह रहे हैं द प्रोग्राम, अच्छा, नेक्स्ट होगा
होगा द प्रोग्राम काउंटर यूज टू होल्ड द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट। अच्छा, नेक्स्ट कीवर्ड है यहाँ पे ना, नेक्स्ट से आपको अंडरस्टैंड हो जाना चाहिए कि नेक्स्ट जो है ना वो कीवर्ड है जो रिलेट करता है प्रोग्राम काउंटर। तो यहाँ पे तो फैच का वर्ड आ गया, ठीक है, और यहाँ पे आपने लिखना CIR कि CIR में वो चला गया, ठीक है। जिस इंस्ट्रक्शन पे प्रोसेस करना होता है प्रोसेसर ने, उसकी इंस्ट्रक्शन CIR में होल्ड की जाती है अंटिल दे कैन बी प्रोसेस। अब यहाँ पे आएगा PC, द PC यूज टू होल्ड द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट। जब भी कीवर्ड वर्ड नेक्स्ट आ जाए इसका मतलब ये PC की बात कर। सही है। दिस एड्रेस इज कॉपी टू द MAR, तो MAR में चला जाता है, ठीक है, यूजिंग द यूजिंग एड्रेस बस, यूजिंग द, एड्रेस बस। तो ये आ गया। द कंटेंट एट दिस एड्रेस आर स्टोर्ड इन द, अब इस एड्रेस का जो कंटेंट है यानी डेटा वो MDR में हो जाएगा, MDR रजिस्टर, ठीक है। सही। ईच इंस्ट्रक्शन, अब ये फैच का पूरा प्रोसेस परफॉर्म हो गया, फैच के बाद होता है डी कोड, ईच इंस्ट्रक्शन इज देन डी कोडेड, ठीक है, एंड फाइनली एग्जीक्यूटेड और एंड फाइनली एग्जीक्यूटेड बाय सेंडिंग आउट बाय डैश। सेंडिंग आउट कंट्रोल सिग्नल, ठीक है। कंट्रोल सिग्नल बताता है ना क्या करना है, यूजिंग द जो कंट्रोल बस, सही है, कंट्रोल बस। कंट्रोल सिग्नल यूजिंग द कंट्रोल बस, ठीक है। और उसके बाद एनी कैलकुलेशन कैरिड आउट आर डन यूजिंग द ALU कैलकुलेशन। ड्यूरिंग एनी कैलकुलेशन डेटा इज टेम्पररी हेल्ड इन स्पेशल पर्पस रजिस्टर नोन एज अक्यूमुलेटर, याद है। जी, एक मिनट है, ठीक है। इंटरमीडिएट रिजल्ट हो या फाइनल रिजल्ट हो, ये अक्यूमुलेटर में जाएगा। ठीक है। इंटरमीडिएट रिजल्ट का मतलब कि अभी अभी प्रोसेसिंग कंप्लीट नहीं हुई, ठीक है, जी, इनकम्प्लीट वाली। तो सही। इनकम्प्लीट है, उसको उसने टेम्पररी होल्ड कर दिया, उसके बाद दोबारा कोई फर्दर डेटा आएगा तो उसने दोबारा उसको फर्दर प्रोसेस करेगा, ठीक ठीक है। है। ये पूरा एक सीक्वेंस दिया हुआ है। ठीक है। ठीक है। अच्छा, अभी एक सेकेंड, तो इस तरह के क्वेश्चन मैं आपको भेजूंगा, तो वो आप मुझे करके भेजिएगा, ठीक है। सही है। तो इस तरह से आपकी फर्दर तैयारी हो जाएगी। आप अभी इसके बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर रहा हूँ ताकि, एम्बेडेड सिस्टम्स सुना है पहले आपने एम्बेडेड सिस्टम क्या होता है? जो ऑलरेडी स्टोर होता है, डिजाइन होता है एक डिवाइस के अंदर। हाँ, यानी इसको हम यूँ कह सकते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एग्जिस्ट वन प्लेस, ठीक है। जो ठीक एम्बेडेड है। होता है वो बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एग्जिस्ट एट वन प्लेस, ठीक है, फॉर वन टास्क, ठीक। फॉर सिंगल टास्क, फॉर सिंगल टास्क। सिंगल टास्क। जैसे इसकी बेस्ट एग्जांपल वॉशिंग मशीन जो ऑटोमेटिक चलती हम्म। है, माइक्रोवेव ओवन, ठीक है, और ठीक है। इस तरह के बहुत सारे। अब उसके अंदर ना आपको ये तीन चीजें मिलेंगी, माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रो प्रोसेसर और सिस्टम ऑन चिप्स। ठीक है। एक सेकेंड होल्ड कीजिए। ठीक। जी, तो अब जैसे यहाँ लिखा हुआ है, एन एम्बेडेड सिस्टम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर विच इज डिजाइन टू कैरी आउट अ स्पेसिफिक सेट ऑफ फंक्शन, यानी सिंगल टास्क, और ये हमेशा सिंगल टास्क होगा, ठीक है। ठीक है। हार्डवेयर इज इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रोमैकेनिकल इलेक्ट्रॉन चीजें। एम्बेडेड सिस्टम कैन बी बेस्ड ऑन माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रो प्रोसेसर और सिस्टम ऑन। सिस्टम। ये जरा गो थ्रू कर लें। ये जो डेफिनेशन लिखी हुई है, एम्बेडेड सिस्टम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर हम्म, इट इज डिजाइन टू कैरी आउट स्पेसिफिक सेट ऑफ फंक्शंस। तो इसके अंदर
एक ही फंक्शन होगा एट वन यानी टाइम। अगर इसको डिजाइन किया गया ना वॉशिंग मशीन के लिए तो वो सिर्फ वॉशिंग मशीन में परफॉर्म होगा, और अगर उसको सही माइक्रोवेव कंट्रोलर के लिए डिजाइन किया तो उसी से रिलेटेड होगा वो। सही है। यानी दोनों चीजें एक ही जगह बस इसका इनपुट सिस्टम डिफरेंट होता है, ठीक है। इसमें टाइपिंग नहीं जी होती, ठीक है, काइंड ऑफ टाइपिंग नहीं होती है इसका। हर चीज जी। प्री स्टोर्ड वैल्यूज होती हैं, ठीक है, उससे वन और जीरो। हाँ बिल्कुल। ठीक है। Microcontrollers is a CPU in addition to some RAM and ROM and other peripherals all embedded onto one single chip together to carry out a specific task. Microprocessor integrated circuit is only has a CPU on the chip. There is no RAM or microcontroller systems to be added. System on chips. This may contain a microcontroller as one of its components. They almost always will include CPU, memory, input, output, board, and secondary storage on a single microchip. Combination of hardware and software is designed to carry out specifics. ठीक है, पढ़ लिया। ठीक है, समझ में आ गया, पर्पस समझ में आ गया। जी अब आगे इसके जी। ये देखें। An embedded system will have a specific set of tasks. Software and hardware on an embedded system. User interface, some form of output. Their feedback-oriented systems, analog or digital input. Embedded systems can contain sensor input, mechanical components, actuators, and software. Some of the latest embedded systems use very powerful dual and quad CPUs and a variety of VO connections leading to a number of applications. अच्छा अब ये देखें कि एक तो कह रहा है कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों एक ही जगह पे होंगे, है ना, जी एक ही जगह पे हैं। अब यहाँ से जी आप यू कैन इनपुट, अच्छा यूजर इंटरफेस का मतलब है कि वो बटन जैसे माइक्रो ओवन पे होता है या ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, वो आप जहाँ से आप इनपुट डेटा कर सकती हैं, वो आपका यूजर इंटरफेस होता है। वो जो बटन होते हैं जिन पे इंस्ट्रक्शन लिखी होती हैं, जहाँ से आप इंस्ट्रक्शन लिखती हैं, ठीक है। embedded system एग्जांपल कंप्यूटर्स में नहीं होती। नहीं ये कंप्यूटर नहीं है, इट्स नॉट अ कंप्यूटर, मतलब इट्स वो कंप्यूटर नहीं है जैसे लैपटॉप है या कंप्यूटर है। ये बात कर रहे हैं एम्बेडेड सिस्टम के, जहाँ पे तीन चीजें होंगी, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, ठीक है, एट अ टाइम, और वो एक स्पेसिफिक टास्क के लिए डिजाइन किया गया होगा। और आप देखकर जा रहे हैं कंप्यूटर का एक बेसिक फंक्शन तो है ना कि उसको इनपुट चाहिए, क्या चाहिए, इनपुट इनपुट। चाहिए, वो प्रोसेस होगा और आउटपुट होगा। तो ये इनपुट है, ये समझे प्रोसेसिंग सारी यहाँ पे होगी, और ये आपका आउटपुट है, सम फॉर्म आउटपुट। तो अब इन्होंने लिखा है इसके, ये देखें, ये लिखा हुआ है कि एम्बेडेड सिस्टम कैन कंटेन सेंसर इनपुट, यानी कुछ ऑटोमेटिक रीडिंग के लिए इन्होंने सेंसर यूज किए हैं, मैकेनिकल कंपोनेंट होंगे, ठीक है, और एक्चुएटर एंड सॉफ्टवेयर किया होगा, ठीक है। तो पहले इनपुट जाएगा फिर आउटपुट आएगा। हाँ फिर हाँ। बीच प्रोसेस होगा, फिर आउटपुट आएगा। जैसे हम वॉशिंग मशीन में पहले कपड़े डालते हैं, उसके बाद बिल्कुल, बटन ऑन करते हैं, फिर कपड़े धुल के ड्राई होकर आते जो आपने कपड़े डाल दिए वो तो मटेरियल हो गया ना। हाँ, अब आपने उसमें कोई इंस्ट्रक्शन तो देंगे नहीं कितनी मिनट चले, ऐसे कुछ होता है ना। हैं। जी आपके जी। पास ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है उसमें, ऑटोमेटिक। हाँ है। तो उसमें आपने देखा ना, आप कोई डेटा फीड तो करती होंगी। जी 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 जी। माइक्रोवेव ऑन ऑफ देखिए करते हैं। ना, हम जब उसमें एक वो क्या नाम पॉट रख देते हैं और उसके बाद उसको टाइमर सेट करते हैं, तो ये आपका जो जी जी। टाइमर सेटिंग है ना, ये आपका इनपुट है, और जिस जगह से आप इनपुट कर रही हो आपका यूजर इंटरफेस है, कनेक्टिंग ठीक है। कम्युनिकेटिंग पॉइंट, ठीक है। सही है। अब वो जब ठीक डेटा, है। अब डेटा उसके बाद चला जाता है, डेटा जब एनालॉग फॉर्म में हो सकता है या डिजिटल फॉर्म में हो सकता है। तो ठीक है। एनालॉग में होगा तो उसके सेंसर भी दिए हुए हैं, सेंसर हमेशा जो डेटा देता है ना एनालॉग फॉर्म में देता है ऐसे। फिर सही है। तो ये जी जी। के आगे लगा होगा एडीसी, वो इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, एनालॉग टू डिजिटल। ठीक है। कंप्यूटर इन वैल्यूज को जो वैल्यूज स्टोर होती है उससे कंपेयर करता है, ठीक है। अब जैसे तो कंपेयर करने के बाद उसके बाद डिसीजन लेता है कि ओवन को बंद कर देना है या कंटिन्यू रखना ठीक है। ठीक है। है। यहाँ दिया हुआ सम ऑफ द लेटेस्ट एम्बेडेड सिस्टम यूज वेरी पावरफुल डुअल एंड क्वाड सीपीयू, यानी कुछ ऐसे हैं जिनमें डुअल और पावरफुल सीपीयू यूज हो रहे हैं, एंड अ वैरायटी ऑफ आईओ कनेक्शन लीडिंग टू अ नंबर ऑफ एप्लीकेशन। तो ये लार्ज सिस्टम की बात कर, सही है। ठीक है। तो एम्बेडेड सिस्टम में ज़्यादातर एग्जांपल्स माइक्रोवेव और वॉशिंग मशीन से अभी आएंगे। अभी आगे आएंगे, जस्ट वेट, अभी आगे आएंगे, ओके ओके। हम आगे बढ़ते हैं। ये देख, ये पूरा प्रोसेस है, इसको जस्ट सही है।
Embedded systems can receive data either through manual operator input, example, keypad dial, or automatic filters like sensors, analog or digital. Output from embedded systems involves sending signals to control components, such as adjusting heating elements or fuel levels. Embedded systems can be programmable or non-programmable, with non-programmable devices requiring placement for software upgrades. You need to deliver connecting to a computer with automatic device updates via Wi-Fi, satellite, or cellular links. Remote control of embedded systems is possible through internet connectivity, allowing users to manage devices using smartphones or computers. Optimized designs of embedded systems by engineers aim to reduce physical size and cost, given their dedicated nature to specific tasks. Applications of the systems vary widely from single microcontrollers in devices like MP3 players and complex arrays in medical imaging systems. Computers are not considered embedded systems due to their multifunctional nature, capable of performing diverse tasks with different softwares. ठीक है। अब और इसकी फिर उन्होंने इसमें ये भी बता दिया कि कंप्यूटर एम्बेडेड सिस्टम्स भी नहीं होता। हाँ बिल्कुल। अब ये देखें, ये फर्स्ट एग्जांपल मोटर व्हीकल, इसके अंदर भी कह रहा है कि एम्बेडेड सिस्टम होता है। हाँ, क्योंकि उसको उसमें दो ही फंक्शन होते हैं ना, एक स्पोर्ट्स वाला और एक ऑटोमेटिक वाला। हम्म, और ऑटोमेटिक दो होता कह है। रहा है कि मॉडर्न मोटर व्हीकल्स have many parts that rely on embedded systems to function correctly. In-car entertainment systems, GPS, airbags, fuel injection, vehicle security, ABS braking, exhaust emissions traction control. So yeah, हाँ, ये जितने भी उन्होंने दिए हैं ना, इन सब का अपना एम्बेडेड सिस्टम होता है। तो ठीक है। ये ऑटोमेटिक एम्बेडेड सिस्टम का मतलब है कि किसी किसी फंक्शन को ऑटोमेटिकली परफॉर्म करना है, जिसमें यूजर वेरी लेस यूजर इनपुट हो, खुद ब खुद वो प्रोसेस करे और बस आपको आउटपुट दे दे। अब देखे ना, वॉशिंग मशीन में भी यही होता है ना कि हमने कपड़े डाल दिए, ठीक है, और हमने सिर्फ बटन दबा ठीक, दिए, इतनी देर चले इतनी, ठीक है, जो भी उसका टाइमर सेट कर दिया या माइक्रो टाइमर सेट कर दिया, हमने बस। उसको इंस्ट्रक्ट कर दिया। हाँ जी, बिल्कुल, और बाकी काम सारा मशीन कर रही है। सही है। अब ये इसकी फर्दर डिटेल दी हुई है। Yes. Set-top box functionally utilizes embedded system for TV program recording and playback, operable remotely via an internet-enabled device or locally through an interface panel. Input sources and processing handles inputs from various sources, including solid-state device (SSD) for program storage and retrieval. Manages recording of satellite signal for incoming content. Security features: code stored in RAM for access control and activation deactivation managed through the keypad. Sensor integration: controllers get data from sensor data check against release stored and SSD for sensitivity adjustments. Output signals for various sections: flashing lights, sounding an alarm, sending message to the homeowner's mobile phone. अच्छा, सारे फंक्शंस एक कार के दिखाए हैं। ये बिल्कुल कार के पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया, सेटअप बॉक्स। ठीक है, सही है। अब ये देखें, तो इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है ना? बस ये जस्ट नॉलेज है, बस मेनली वो आप अभी क्वेश्चन आएंगे ना, उससे आपको आइडिया हो जाएगा एम्बेडेड सिस्टम को पूछता कैसे है। ठीक है। Embedded systems are used in many security devices. Temperature, pressure, acoustic, sensor inputs, security system controller, keypad interface, software output. अच्छा, ये जैसे सिक्योरिटी के बारे में बताया ना, जैसे घर के अंदर अलार्म सिस्टम लगा होता है, अब वहाँ पे जी, सेंसर सेंसर लगे। स्मोक का होता है, अगर कहीं से धुआं निकल रहा होता है तो फौरन हाँ, अलार्म्स बज जाते हैं। बेसिकली वो सेंसर रीड करता है ना, वो टेम्परेचर होगा, प्रेशर होगा, कस्टम होगा, या लाइट सेंसर होगा, कोई भी काइंड ऑफ सेंसर होगा जो इनपुट दे देगा कि भी सिक्योरिटी सिस्टम कंट्रोलर को। अब यहाँ पे रैम भी है, एसएसडी भी है, ये परमानेंट स्टोरेज के लिए होता है, कीपैड है, आप मैनुअली इनपुट भी कर सकती हैं, ठीक है, जो भी डाटा फीड करना है। तो ये पूरा मैरिड सिस्टम यहाँ बना हुआ है, और वो जो भी प्रोसेस करने के बाद आउटपुट जनरेट कर देगा। ठीक है। ठीक है, अब ये जैसे लाइटिंग सिस्टम, Systems. Scope of application: lighting systems embedded in modern environments with a focus on large office spaces, applicable to various settings, including home, architectural lighting, contents, building light shows,
and emergency lighting in airplanes, control parameters, time of day and day of the week are crucial factors for energy efficiency. Occupancy detection is to adjust lighting levels based on room usage. Integration of light sensors to account for natural light brightness. Automatic adjustment. Embedded systems automatically control lighting based on key inputs and store data. Energy saving achieved by switching to low lighting levels when the office is unoccupied. Occupancy takes precedence over scheduled settings, ensuring correct lighting levels when movement is directed. अच्छा, ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट की हम एक एग्जांपल ये भी लिख सकते हैं, जैसे अगर हम फ़ोन यूज़ करते हैं और अगर अगर उसमें हम एक समरी सेट कर दें कि रात में कुछ बार डार्क मोड हो जाए फ़ोन में, तो वो खुद ब खुद ऑटोमेटिक हो जाता है। बिल्कुल, ये भी वही है। ठीक है। Adaptive brightness system adapts to external conditions as dimming lights on bright sunny days. Light output increases only if natural light falls below a predefined threshold. Versatility of systems. Internal and external lighting systems can be managed, including special displays, example fountains, building light shows, and emergency lighting in airplanes. Bluetooth integration. Some systems use Bluetooth-enabled light bulbs for independent control. Bluetooth technology allows centralized management of each bulb in the system. ब्लूटूथ इंटीग्रेशन की एग्जांपल ये जो वो होते हैं एलेक्सा या सिरी जो घर में लोग अपने अडैप्ट कर लेते हैं, वो एग्जांपल होगी ना उसकी। LED technology. Many lighting systems use energy efficient LED bulbs. LEDs offer the flexibility of changing colors to create different modes. Color changing capabilities in some bulbs allow users to customize lighting to suit different modes of occasions. ठीक है. Embedded systems can trigger emergency lighting, ensuring safety in critical situations. Technology trends advancements include the integration of smart technologies such as Bluetooth control and LED lighting, enhancing efficiency and user experience. तो ये भी सही है. हो रहा है, ये वेंडिंग मशीन Vending systems. Core component vending machines utilize embedded systems directly in form of microcontrollers at the core. Input sources. Input come from a keypad for item selection. Sensors are used to count coins inserted by customers. Additional sensors monitor the temperature inside the machine. A tilt sensor enhances security measures. Output mechanisms. Actuators control motors that drive helices, dispensing the selected items to customers. Signals trigger the cooling system if the internal temperature exceeds a specific limit. User interface and LCD displays panel provides information such as the item descriptions and the amount of change due. ये इसका पूरा हुआ सही है. ये होगा। ठीक है, ठीक है. इसको छोड़ दें, आप यहाँ पे आ जाए वॉशिंग मशीन। Washing machines. Embedded systems in white goods. White goods including refrigerators, washing machines, and microwave ovens are controlled by embedded systems. User inputs, keypads, or dials on these appliances allow users to input settings like temperature, wash cycle, or cooking duration. Automated operation. The embedded system processes a user inputs and executes the required task autonomously eliminating the need for continuous human intervention. Remote operation. Internet-enabled connectivity enables remote operation through smartphones or computers. Users can control and monitor white goods remotely, enhancing convenience. Diverse functions manage various functions such as temperature control in refrigerators, wash cycles in washing machines, and cooking durations in microwave ovens. उन्होंने ड्राइवर जैसे हाँ, माइक्रो में हम जैसे खाना अगर गर्म करने के लिए डालते हैं, तो वो पहले से आपको वार्न कर देता है कि खाना गर्म है, आप कोई ग्लव लेके खाना उठाएं, इस तरह से. Efficiency and convenience. Automation through embedded system enhances the overall efficiency of items, making tasks daily tasks more convenient for users. Remote operation highlights the integration of smart technology into traditional household appliances. The ability to control and monitor white goods remotely contributes to an improved and customizable user experience.
Automated tasks and remote operations reduces time and effort, providing a more streamlined and user-friendly experience. Internet of Things, IoT connectivity and connectivity features align with the principles of the Internet of Things allows seamless integration into smart home ecosystems. So yeah, ठीक है, अब आ जाएंगे इसका क्वेश्चन. what is meant by term a car is fitted with the latest GPS navigation system. This device is controlled by an embedded system in the form of a microcontroller. Describe the inputs needed by the embedded system and describe which outputs would you expect it to produce. For example, if we need to place a call at our home, so we already have the Bluetooth connected in the car on the screen, so we could automatically call. And for the lighting, if it's dark outside, so the lighting would be managed automatically. It wouldn't be too dark for the too vibrant for the eyes. And ठीक है, what else? what else you Hmm. एक तो कह रहा है डेस्टिनेशन एड्रेस इनपुट होना चाहिए. Hmm. ठीक है, मैं कह रहा है ना कि डिस्क्राइब इनपुट नीड बाय द एम्बेडेड सिस्टम एंड डिस्क्राइब व्हिच आउटपुट वुड एक्सपेक्ट इट टू प्रोड्यूस. ये जीपीएस सिस्टम की बात करें ना, कार इज फिटेड विद एम्बेडेड जीपीएस कंट्रोल बाय एम्बेडेड सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ माइक्रो कंट्रोलर. एक तो कह रहा है कि डेस्टिनेशन एड्रेस इनपुट होना चाहिए. अदर फैक्टर ठीक है. एग्जांपल भी अवॉइडिंग टॉल लोड्स आर इनपुट. ठीक है, data from satellite which gives the location of 3 or 4 satellites together with very accurate timing. Or sat-nav computer uses satellite data to calculate the position of a car on the stored maps. So this combination allow accurate tracking of the vehicle on stored road. अब इसमें भी embedded system यूजर है, सॉफ्टवेयर भी है, हार्डवेयर भी है. ठीक है, और जो भी रैम है या एसएसडी है एम्बेडेड सिस्टम का पार्ट है. तो ये फर्दर आप ठीक है. ठीक है. अच्छा, अब ये क्या है? Since updates to the GPS device are required every 6 months, explain how the device is updated without the need to take the car to the garage every 6 months. मतलब पीछे पड़ा था ना कि आप इसको अपडेट कैसे कर सकते हैं. वो दिया कार को कैसे update? वो जो सिस्टम लगा हुआ है ना, तो उसके अंदर कोई चेंजेस आ रही है तो उसको आप अपडेट कैसे करें. यानी अपने गैराज में भी लेके जाना, एवरी 6 मंथ आप उसको अपडेट. वो कैसे होगा? वो बेसिकली ये सैटेलाइट होते हैं, यूज ऑफ सैटेलाइट और सेलुलर नेटवर्क यूज टू डाउनलोड द लेटेस्ट मैप अपडेट और सॉफ्टवेयर अपडेट. ये ऑटोमेटिकली हो जाता है. ठीक है. गूगल मैप जैसा है. ठीक है if the जी. sat nav is a proper portable unit, so it can be connected to a computer via USB port and new map or software will be downloaded. सही है, अगर हम ऑटोमेटिकली डाउनलोड का फंक्शन हुआ हुआ तो खुद ब खुद हो जाएगा डाउनलोड. बिल्कुल. सही. यहाँ पे डिफाइन For A, define what is meant by embedded systems. Embedded systems refers to the hardware and software of devices to carry out a specific set of instructions. to carry out a specific function. It ठीक is है. a combination of hardware and software designed to carry out a specific set of instructions. ठीक है. State 4 of the features you would expect to find in any embedded systems. यानी वो क्या 4 फीचर होने चाहिए जिसकी बेस पर यू कैन अंडरस्टैंड कि ये एक एम्बेडेड सिस्टम है. Sensor input. सेंसर तो Sensor मतलब वो हाँ उसके पार्ट्स आप बता सकती हैं. अच्छा ये नहीं, और ये कह रहे actuator. हैं स्मॉल इन साइज होना चाहिए एंड देयरफॉर इजी टू फिट इनटू डिवाइसेस. ठीक है, ये बहुत हैवी नहीं ठीक होना है. चाहिए, रिलेटिवली चीप टू मैन्युफैक्चर हो, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी ना हो. ठीक है, फिर सही. मैंने बताया था आपको कि डेडिकेटेड टू अ सिंगल टास्क विच अलाउ फॉर अ सिंपल इंटरफेस एंड ओएस. और यानी सिंगल टास्क के लिए होना चाहिए. एम्बेडेड सिस्टम सही. विच अलाउ फॉर अ सिंपल इंटरफेस एंड ओएस. ठीक है, फिर आपने बताया था आपको कि डेडिकेटेड टू अ सिंगल टास्क विच अलाउ फॉर अ सिंपल इंटरफेस एंड ओएस.
डाइवर्स नहीं होना, कंज्यूम वेरी लिटिल पावर, पावर भी जो है वो लिटिल, बहुत ज़्यादा पावर कंज्यूम, क्योंकि वरना उसका फायदा कुछ नहीं होगा। और ये भी होना चाहिए कि रिमोट से इजीली आप या फोन से हाँ, अपने इजीली कनेक्ट कर सकते। ठीक है। Describe three applications that use embedded systems. Motor vehicles, मोटर व्हीकल हो गया, ठीक है, motor cars, और washing machine मशीन हो गया, and microwaves. माइक्रोवेव, बिल्कुल ठीक है। तो इनको आपने उसके साथ एक्सप्लेन भी करना है, ठीक है, ये तीन तीन लाइनें दी हुई ना, तो आइडेंटिफाई करने के साथ, क्योंकि इसमें वर्ड लिखा हुआ डिस्क्राइब, ठीक है। अब आप देखें इसको ठीक। कैसे, जैसे अभी पीछे पढ़ा था सेट टॉप बॉक्सेस टू अलाउ द रिकॉर्डिंग एंड प्ले बैक ऑफ टीवी प्रोग्राम, तो इसके पीछे भी मेरिट सिस्टम लगा हुआ है, ये जो आजकल एंड्रॉयड फोन और एंड्रॉयड टीवी जो आ रहे हैं। सही है। सिक्योरिटी सिस्टम का भी हमने पढ़ा था, ठीक है, लाइटिंग सिस्टम, वेंडिंग मशीन, मोटर व्हीकल, वॉशिंग मशीन, ठीक है, डिस्क्राइब भी करना सही है। ठीक है। अब आपका ये इनपुट एडवाइस। अभी हमारा फिर 3.1 फिनिश हुआ। बिल्कुल। अब 3 पॉइंट। ठीक है। Input and output devices. Input devices, barcode scanners, readers. A barcode is a series of dark and light parallel lines of varying thickness. The numbers 0 to 9 are each represented by a unique series of lines. Various barcode methods for representing these digits exist. The example we shall use adopts different codes for digits appearing on the left and for digits appearing on the right of the barcode. A barcode scanner communicates with the barcode by using a light beam. The light beam projected at the barcode is reflected back into the scanner. The scanner then measures the intensity of light reflected back from the barcode using light sensors to decode the information. इसका बेसिक फंक्शन दिया हुआ है, रीड बारकोड ठीक है। की फर्दर डिटेल। Barcodes are dark and light parallel lines reflecting the digits 0 to 9. Different patterns are used for digits on the left and for right. Scanning in any direction, each digit is composed of two dark and two light lines with odd dark elements on the left and even on the right. Each digit is composed of two dark and two light lines with odd dark elements on the left and even on the right. मतलब ऑड वाली जो होंगी वो लेफ्ट पे होंगी और इवन वाली राइट पे होंगी लाइंस। ठीक है। Scanning process involves a red laser or LED reflection of the barcode and reading by photoelectric cells. The scan pattern is converted into digital data for a computer understanding. Commonly used in supermarkets, barcodes serve as key fields in stock item records for identification. After scanning, the barcode number is logged up into the database. Stock item details, including price, are retrieved and sent to the checkout terminal. ये मुझे आता है। ठीक। जब हम बारकोड कोई चीज़ परचेज करते हैं तो उसके पीछे बारकोड्स बने होते हैं, हम्म, उनको रेड एलईडी के थ्रू स्कैन करते हैं और ज़्यादातर वो काउंटर्स पे इंस्टॉल्ड ही होती हैं। तो फिर उसके बाद वो कंप्यूटर में या डिवाइस में जो भी लगी हुई होगी उसके ऊपर वो जो -1 हो जाएगी वो चीज़, ताकि जब फिर से हमें स्टॉक रिस्टॉक करनी हो तो वो फिर हमारे पास आ जाती है कि हमें हमारे पास इतनी रहती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 50 हैं, अगर वो 2 रह जाएं तो हमें या 5 रह जाएं तो हमें ऑलरेडी वार्न कर देगा कि आप फिर से रिस्टॉक कर दें, अलर्ट कर देगा। रीऑर्डर, ठीक है। जी, रीऑर्डर। ठीक है। Upon arrival, the new stock database is updated within the new stock levels. सही है। अच्छा, जैसे इसमें इतने सारे पॉइंट्स लिखे हैं, अगर बिल्कुल समराइज करके अपनी वर्डिंग्स में लिख दें। रेलिवेंट होना, जी। रेलिवेंट होना चाहिए मैंने, आप बिल्कुल लिख सकती हैं अपनी मीटिंग में, बस मतलब रेलिवेंट पॉइंट। जो मैंने अभी बताया वो सही था। बिल्कुल सही था। ठीक है। अब ये Insert and out devices at a checkout. Keypad, how it is used. To key in the number of the same item spot, to key in a wait, to key in the number under the barcode if it cannot be read by the barcode reader or scanner. Screen your monitor to show the cost of an item and other information. Speaker to make a beeping sound every time a barcode is read correctly, but also to make another sound if there is an error when reading the barcode. Printer to print out a receipt, itemized list.
To read the customer's credit debit card either using PIN or contactless touchscreen. To select items for touching in articles such as fresh fruit, which may be sold loose without packaging. ठीक है ठीक है, ठीक है. अब ये इसका क्वेश्चन है. A barcode showing 3 digits A, B, and C is shown above. Gives us 7-bit binary value for each of the 3 digits. For each of the 3 digits मतलब A, B और C तीनों का अलग देना है. अलग अलग. तो व्हाइट वाला ऑफ होगा और ब्लैक वाला ऑन होगा. नहीं, वो कह रहे गिव द 7-bit बाइनरी वैल्यू फॉर ईच ऑफ द 3 डिजिट. बाइनरी वैल्यू देनी. A का होगा 0111101 ठीक है, गुड. और फिर B का होगा 0101111 और C का होगा 0110001. गुड, सही है. ठीक. A supermarket uses barcodes on all its items. When a customer goes to check out, a number of input and output devices may be used. Name 2 input devices and 2 output devices. Give a different use for each named device. यानी बारकोड के साथ क्या क्या इनपुट हो सकता है और क्या क्या आउटपुट. अभी पीछे पढ़ा था. अच्छा, ये ये देखिए, जी इनपुट डिवाइस. ये पढ़ा था ना. ठीक. ये पॉइंट जी था. जी. आउटपुट प्रिंटर होगा और इनपुट हम कीपैड से कर रहे होंगे या कीबोर्ड. और फिर एक और इनपुट होगा क्या बोलते हैं टच स्क्रीन. टच स्कैन. स्क्रीन इनपुट होगा हाँ, टच स्क्रीन और मेन output. पता है. फिर वो स्कैनर, बारकोड स्कैनर जो रीड करेगा. ठीक है. ठीक है, कीपैड हो गया. बार हाँ, क्लिक करेगा कीपैड से हम इंफॉर्मेशन ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकेंगे. अब इसके बाद प्रिंटर के थ्रू हमारी रिसिप्ट ठीक है. निकलेगी एंड देन फॉर अनदर आउटपुट स्कैनर. स्कैनर भी मगर इनपुट होगा. स्कैनर तो इनपुट होता है. और क्या होता है, मॉनिटर हो सकता है. मॉनिटर भी इनपुट है. नहीं, वो टच होता है. मॉनिटर में असल दोनों ही इनपुट आउटपुट दोनों. ठीक है. ये लिखा है लाउड टू शो एन आइटम डिस्क्रिप्शन एंड और प्राइस. तो स्क्रीन और लाउड स्पीकर भी हो ठीक सकता है. है. ठीक है, लाउड स्पीकर. बारकोड की बारकोड आइटम हैज बीन. सही है सही है. प्रिंटर हो सकता है, कार्ड रीडर हो सकता है टू अलाउ पेमेंट. ठीक है ठीक है. Give two benefits to the supermarket manager in terms of customer of using barcodes on all items. Manager के पास ये advantage होगा कि if he needs to restock an item, so he can have the summarized value of every item he has in his supermarket. ठीक है. और manager के पास होगा if he कस्टमर के पास ये होगा कि he can easily check the prices, the cost of the items he has purchased, or the quantity. और कस्टमर के पास एडवांटेज होगा और ये भी हो सकता है उसके मैनेजर के पास कि if a customer comes to re-exchange the product, so he can easily add it in the stocks later. ठीक है. अगर के पास ये होगा he could easily exchange it without having any problem. तो इसमें ये देखें दिया मैनेजर का दिया हुआ है. easier to change the price on stock. ठीक है. More up to date sale information can be automatically generated और no need to price each item individually. सबसे बड़ा मैनेजर भी होगा. Auto ऑटोमेटिक स्टॉक. ठीक है. अच्छा, कस्टमर की बाइंग हैबिट भी पता लग जाएगी. ठीक है. ठीक है. और कस्टमर को क्या होगा, फास्टर चेकआउट है. फ्यूअर एरर इन द बिल. बिल में कोई एरर नहीं होगा. उसको आप रिमूव भी करवा सकते हैं. आइटमाइज बिल होगा. कॉस्ट सेविंग पास ऑन टू कस्टमर. लेस चांस ऑफ फूड बीइंग आउट ऑफ डेट. एडवांटेज कस्टमर का ये भी हो सकता
अगर किसी चीज पे काउंट है तो वो भी उसको आसानी से he can go through it. Good. QR code. QR codes and barcode is the QR code. This is mostly used in like go loot applications. They are scanned at food courts. This is made up of a matrix of fill and dark squares on a light background. For example, a QR code is a website advertising rock music merchandise. It includes a web address in the code. QR codes and information capacity matrix of fill in a dark squares on a light background hold up to 4296 characters or 7089 digits compared to the 30-digit maximum for traditional barcodes. Allows encoding internet addresses within the QR code structure consists of pixels forming a block of small squares, alignment squares at corners for characterizing angle when needed. When read uses advertising products, providing automatic access to websites or contact numbers, storing electronic boarding passes at airports and train stations. Reading QR codes utilizes the built-in camera on smartphones or tablets, requires a QR app for processing the image and converting squares into readable data. Browser software on the device reads the data and decodes a web address. Advantages: higher information capacity, built-in error checking systems reduce errors, readable by smartphones or tablet cameras, easy transmission as text messages or images, possible to encrypt for greater protection. Disadvantages: more than one QR code format is available, vulnerable to malicious codes, taking due to the availability of free QR code generation apps, risk of unauthorized access, fake websites, or virus downloads. New developments. Frame QR codes with a canvas area for adding graphics or images. Software for frame QR codes is usually not free. फ्रेम क्यूआर कोड क्या है? मतलब इसमें आप ग्राफिक ऐड कर सकते हैं, पिक्चर ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये फ्री नहीं है, अभी ये डेवलपमेंट प्रोसेस में है. अच्छा. Summary of QR codes in summer. Widely used due to smartphones and tablets, versatile applications in advertising, access, provision, and digital ticketing. Um, advantages include higher information capacity, error reduction, and easy transmission. Risks include multiple formats, susceptibility to malicious codes, and potential security risks. On development include frame QR codes with added graphic capabilities. ठीक है. Describe one advantage of using QR codes rather than traditional barcodes. Advantage of QR code is it is easy to read by mobile phones, हाँ, easy to access. स्पेशल डिवाइस नहीं चाहिए. You don't need. G. And it is usually on everyone's smartphones. Explain how barcodes bring the advantage you have described. तो Barcodes that barcodes. For traditional barcodes, we already need a laser light. नहीं, वो बारकोड रीडर चाहिए आपको, स्पेशल बारकोड रीडर चाहिए, स्पेशल डिवाइस चाहिए. तो जो क्यूआर कोड होता है वो तो आप इजीली स्मार्टफोन के थ्रू कर सकते हो. ठीक है. ये देखिए, एक तो सबसे बड़ा बेनिफिट है होल्ड मोर इन्फॉर्मेशन, जैसे पीछे दिया हुआ था ना कि ये जी जी. नहीं है, ये 4296 कैरेक्टर और 7089 डिजिट, और ये सिर्फ बारकोड 30 डिजिट स्टोर कर सकता है. ठीक है. और फ्यूअर एरर ड्यू टू बिल्ट इन एरर चेकिंग इन क्यूआर कोड. ठीक है, इसका अपना एक सिस्टम होता है जो एरर को चेक कर लेता है. और जैसे आपने बताया इजी टू रीड है, क्यूआर कोड कैन बी रेड बाय स्मार्टफोन, टैबलेट, कैमरा. क्यूआर कोड कैन बी इनक्रिप्टेड, यानी अदर फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है. A square QR code contains 14 to 40 tiny squares, pixels where each tiny square can be represented by 0 or 1. Calculate how many bytes of data can be stored in the QR code. 800? 800. वो कह रहे हैं वो 40 into 40 टीनी स्क्वायर का मतलब पिक्सल होता है. ठीक, where each टीनी स्क्वायर represent a 0 or 1. So calculate how many
बाइट्स ऑफ डेटा कैन बी स्टोर्ड ऑन QR कोड। देखें 40 करेंगे तो बेसिकली वो आपको पिक्सल ये देगा पिक्सल, और ये 16 पिक्सल का मतलब क्योंकि और फिर इसने बताया हुआ है कि ईच टीनी स्क्वायर रिप्रेजेंट अ 0 और 1, तो इसको यानी इसका मतलब 1 बिट ही स्टोर कर रहा है, यानी एट ए टाइम 1 बिट को एक बिट स्टोर करेगा। तो ज़ाहिर है जितने पिक्सल होंगे उतने बिट्स होंगी। अब 1600 को हम 8 से डिवाइड कर दें, क्योंकि 8 बिट इक्वल टू 1 बाइट होता है। 16 1 बाइट जी। हाँ, तो यानी 8 बिट इक्वल टू 1 बाइट होता है, ठीक है। और जब भी बिट से बाइट में जाना हो तो इसको 8 से डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ बाइट्स आ जाएगी। ठीक है, ठीक है। सही। Describe the purpose of the three large squares at the corners of the QR code. यानी वो जो 3 कॉर्नर होते हैं ना, और 3 स्क्वायर होते हैं कॉर्नर पे, तो वो उसका पर्पस पूछ रहा है। जैसे ये ये बेसिकली ये अलाइनमेंट होता है। ठीक है। Alignment for reading the QR code. The remaining corner square is used to ensure the correct size and the correct angle of QR camera shot. हम्म ठीक है, मतलब अगर इसकी पिक्चर ले रहे हैं तो वो कैमरे में पूरी आए, हम्म आधी पिक्चर। ठीक है। Describe one disadvantage of using QR codes. Disadvantage ये हो सकता है कि there are numerous QR codes all over the world, or if you have invented one QR code, so if another one has also invented the same, so the relevant data wouldn't be transferred to कॉन्फ्लिक्ट another phone. कॉन्फ्लिक्ट आ जाए। ठीक है। अब जैसे दिया मोर देन 1 QR फॉरवर्ड एग्जिस्ट, Attacking. तो वो QR कोड कैन कंटेन मैलिशियस कोड, ठीक है ना, इस पे यानी वायरस अटैक हो सकता है। ठीक है, और फेक वेबसाइट्स also। ठीक है। The zoo decides to introduce quick response codes in different places in the zoo. These provide further information about the animals. Describe how customers obtain the information from the QR codes. हम्म Like the examples for the zoo or for the customers? वो कह रहे हैं कि वो आप इंफॉर्मेशन कैसे गेट कर सकते हैं। Through mobile phones, like to scan the QR code हाँ ये ठीक है। and मतलब steps बताने हैं इसके। हाँ काइंड ऑफ डेटा कैसे गैदर किया जाए। ठीक है, first open the camera हम्म on your mobile phone and then scan the QR code. Make sure that you are covering all the sides of the QR code, the alignment properly, and then after that, open the link, and then you have the access through the zoo information of the zoo. ठीक है। ये देखें QR कोड स्कैन यूजिंग अ कैमरा ऑन स्मार्टफोन और टैबलेट, ठीक है, यानी जहाँ से शुरू होता है। QR कोड इज डिकोडेड और रेड यूजिंग द ऐप ऑन द स्मार्टफोन। तो सेकंड से जो है वो ऐप जो रीड कर लेगी। फिर लिखा हुआ कस्टमर इज प्रोवाइडेड विद द टेक्स्ट अबाउट द एनिमल, अब आपके सामने इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, ठीक। और फिर कहा जाएगा कस्टमर इज डायरेक्टेड टू वेबसाइट अबाउट द एनिमल, वो उस वेबसाइट पे ले जाएगी जहाँ पे इन्फॉर्मेशन होगी। QR कैन बी सेव्ड फॉर फ्यूचर यूज, ठीक है। ठीक है। चले फिर आज के लिए काफ़ी है। जी सही है। तो अच्छा, वो एक ही क्लास सैटरडे सैटरडे की जो क्लास है उसके टाइम आप अगर संडे को मैनेज करेंगे तो संडे को मेरी केमिस्ट्री की भी क्लास है एक्स्ट्रा। कितने तो बजे? आप टाइम वो सर कह रहे थे पहले आप अपने सर से पूछ लीजिएगा ताकि आपकी क्लास का टाइम क्लैश ना हो। आप बता दें कितने बजे रखेंगे क्लास। मोस्ट प्रॉब्ली वो दोपहर में ही लेंगे क्लास। अब मैं तो शाम में लूँगा। ठीक है, टाइम 4 बजे। नहीं 4 बजे नहीं, मोस्ट प्रोबेबली 8 बजे, 7 बजे या 8 बजे ऐसे कुछ, 8 बजे हाँ। ओके ओके, सही है। ओके, अल्लाह हाफिज।